मेकअप करना मुझे ख़ुद भी पसंद है और मैं चाहती हूँ कि चिड़िया के ऊपर भी मैं लगाऊँ। आज हम फ़ोटोशूट के लिए यूज़ कर रहे हैं सुपर बिस्किट्स। इसी से हम 4 क्रिएट करेंगे। हेलो लव्स, आज चिड़िया परफॉर्मेंस कंप्लीट हुई और आज चिड़िया की एक यूनिक तरीके से फ़ोटो शूट करने वाले हैं। इससे पहले सुबह हम मेरे हस्बैंड ले आए थे अमेरिकन ग्रास हमारे लॉन के लिए, क्योंकि हमारे लॉन में पहले तो बहुत ही ग्रीन था, लेकिन एक टाइम किसी इशू की वजह से हमें पूरी ज़मीन खोदनी पड़ी। कोई पाइपों वाला सिस्टम था, तो पूरी जो ज़मीन है वो ख़राब हो गई और लॉन में कोई ग्रीन चीज़ मतलब एक घास तक नहीं बाकी रही। तो उसके बाद अभी मेरे हस्बैंड लाए थे ये अमेरिकन ग्रास। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर लगा रहे थे। मुझे बहुत शौक है ग्रीनरी में जाने का या ग्रीन चीज़ों को बनाने का। सो मेरे हस्बैंड ये ग्रास लाए थे, हमने ये लगाई और दुआ कीजिएगा कि लग जाए। और मुझे नहीं पता इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है लगाने का, बट जितना हमें आइडिया हुआ या जितना हमने लोगों से सीखा सुना तो हमने ये लगाया। और यहाँ पे हमने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं एलोवेरा के, और इंशाल्लाह ये भी फैल जाएंगे। और यहाँ पे बनाना ट्री भी लगाए हुए हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं ऐसा ऐसा, बट हम इस पर वर्क कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा। मानसून चल रहा है, तो इस बारिशों वाले सीज़न में कुछ भी लगा लो तो वो मैंने सुना है कि हो जाता है। तो हमने पहले इस लॉन के ऊपर केमिकल किया कि जितने भी अंदर नीचे कोई भी दीमक वगैरह वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हमने ये ग्रास लगाई और ये लास्ट स्ट्रिप रह गई थी। हम भी छोटे एरिया को कवर कर रहे हैं जस्ट टू टेस्ट के अभी हो रही है या नहीं। अगर तो ये लग जाती है तो हम इंशाल्लाह मज़ीद लेके आएंगे। ख्वाहिश तो ये कि मेरा लॉन भी एक दिन इस ग्रास की तरह बिल्कुल ऐसा हो और बिल्कुल सॉफ्ट प्यारा प्यारा सा। घास लगाई और हमने थोड़ा खाना शाना खाया और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हम निकल गए ग्रोसरी करने। अगस्त आ गया है तो हर जगह ग्रीन वाइट सब कुछ ग्रीन हुआ था। ग्रोसरी के बाद हम डॉलर शॉप गए और डॉलर शॉप के शॉपिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर स्मार्टली शॉपिंग करती हैं तो आप कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें परचेज़ कर सकती हैं, जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। हमने डॉलर शॉप में शॉपिंग की और उसके बाद हम गए पंसार के स्टोर। पंसार में हमें चाहिए था गोंद कतीरा क्या होता है, उसके क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उस पर मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जब हम घर वापस आए तो हमने देखा कि हमारा पार्सल आ चुका था। ये हमने मंगवाई थी लिपस्टिक्स, लिप ग्लोव्स और मतलब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें लिप्स के लिए। और ये जो है पूरा हमें एक डील मिली थी जिसमें 33 आइटम्स हैं और बहुत ब्यूटीफुल कलर्स हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत आला है। और यहाँ पे चिड़िया फुल हो गई थी और बहुत क्यूट लग रही थी, रेड कलर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और टमी फुल बेबी को तो बेबी बहुत खुश होता है। आजकल इससे माशाल्लाह से उलटना सीख लिया और बार बार ये ट्राई करती है, लेकिन बेड के ऊपर ज़्यादा करती है। यहाँ पे हम चिड़िया के कपड़े निकाल रहे हैं जो हमने उसके लिए रखे थे फ़ोटोशूट के लिए। और ये जो है चिड़िया की खाला ने इसको स्टिच करके दिए हैं। और ये एक जंप सूट है और इसके साथ इसकी छोटे से क्यूट से शूज़ हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे ये। और इसके साथ एक हेयर बैंड भी है और वो उसकी चिड़िया की छोटी खाला ने बनाया था। और चिड़िया इसको पहन के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और ये कलर से बहुत ज़्यादा जच रहा है, सीरियसली उसका फेस का जो टोन है ना वो बिल्कुल चेंज लग रहा था। तो ये हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम थोड़ा बहुत चिड़ियों को मेकअप भी करा दें हमारी सेलिब्रिटी बेटी को। तो यहाँ पे हम उसको हल्का सा ब्लश लगा रहे थे, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं था, रो रही थी, तंग हो रही थी, शायद उसको नींद आई हुई थी। लेकिन हमने उसको मेकअप करा ही लिया थोड़ा बहुत। मैंने उसकी चिक्स पे बहुत क्यूट सा नेचुरल सा वो लगाया ब्लश, और उसकी चिड़िया की खाला ने उसको लिपस्टिक लगाई हल्की सी।
इस एज में चूँकि बच्चे ओरल स्टेज में होते हैं, इसलिए उसके मुंह के करीब जो कुछ भी जाता है वो डायरेक्ट उसको खाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब चिड़िया को लिपस्टिक हम लगा रहे थे तो उसको लगा था कोई खिलाने वाली चीज़ की दे रहे मुझे, और वो चिड़िया उसको मुँह में लेने की कोशिश कर रही थी। शायद इस टाइम उसको भूख भी लगी थी, क्योंकि उसको फीड कराए हुए थोड़ा टाइम हो गया था और उसको नींद भी आ रही थी। तो हमें बीच में फ़ोटोशूट को थोड़ा सा डिले करना पड़ा उसकी नींद की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। वैसे तो फ़िल्टर्स का ज़माना है, मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मुझे पर्सनली मेकअप करना पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं चिड़िया को भी कराऊँ। वैसे बच्चों की स्किन के लिए नहीं अच्छा होता, बच्चे खुद इतने प्यारे होते हैं, उनको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन थोड़ा बहुत करना, तैयार करना लड़कियों को बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे डॉल की तरह लगती है, और अगर उसको मेकअप भी किया जा सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। जब चिड़िया पैदा हुई थी तो चिड़िया की एक दादी है, मतलब कि चिड़िया के फादर की फूफो है, और उन्होंने मुझे कहा था कि जो पहली बेटी होती है वो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगे कि वो आपकी औलाद है, आपको ऐसा फील होगा कि आपकी वो एक डॉल है, एक टॉय आपकी। और सीरियसली ये बात बिल्कुल सच है। चिड़िया मुझे बिल्कुल ऐसी लगती है कि कोई डॉल है, उसके साथ मैं खेल रही हूँ, उसको मैं चेंज कराऊँ और उसके हेयर बैंड्स मैं पहनाऊँ, उसको इतनी प्यारी लगती है। सीरियसली मुझे मेरे बचपन में मेरे अब्बू ने हमें डॉल लेके दी थी, सेम मुझे एग्जैक्ट उसी की तरह लगती है, और चिड़िया की लिप्स भी सेम वही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बचपन में चली गई हूँ, मेरे पास एक डॉल आ गई है प्यारी सी। 4 मंथ्स की फ़ोटोशूट के लिए हमने डिसाइड किया कि हम बिस्किट्स रखें, और उसके हम फुल पैक को हम लेके आए थे अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खोल के एक एक बिस्किट्स को रख के भी 4 या 3 या जितने भी एज का आपका बेबी है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हमने बहुत इजीली बना लिया था, लेकिन अब चिड़िया जो है वो थोड़े हाथ पाँव मारना उसने शुरू कर दिए। तो एज़ कम्पेयर टू पिछले वाले फ़ोटोशूट्स ये वाला थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि तब बच्ची थोड़ी छोटी थी, उसको पता नहीं था, उसको हम लिटाते थे तो चुपचाप बस हमें देखती थी कि हम पिक्चर्स ले रहे हैं और सारा कुछ चीज़ को नहीं छेड़ती थी। लेकिन इस बार इसने इतना तंग किया कि वो बिस्किट्स को बार बार ख़राब कर रही थी, उसकी शेप को ख़राब कर रही थी। वो एक तो कलर भी सुपर बिस्किट्स का रेड है, वो बहुत अट्रैक्टिव है, तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। चिड़िया को जब मैंने लिटाया इसके ऊपर तो यकीन माने बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी ये। हालांकि इस टाइम हमने इसकी नींद भी पूरी की हुई थी और पेट भी फुल था, लेकिन पता नहीं क्या नखरे कर रही थी, रो रही थी और बार बार बिस्किट्स को ख़राब कर रही थी। जितने बच्चे बड़े होते जाते हैं तब तक उतना ही उसकी जो फ़ोटोशूट करना है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हमने कुछ पिक्चर्स बना ली। आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देख के बताइएगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।